सक्सेसफुल इंसान किसको कहोगे? जिसके पास में फ्रीडम है या जो बंधा पड़ा है? फ्रीडम किस चीज की? जो आप करना चाहते हो वो कर सको। ये सुनने में बड़ा छोटा लगेगा आपको, बट ये फ्रीडम बहुत कम लोगों के पास है इस दुनिया में। सक्सेस है, पैसा है, लेकिन फ्रीडम नहीं है वो करने की जो वो करना चाहता। जो पॉइंट है दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन नॉट इन अ वे कि भाई हम आलसी हो जाएं या पड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब हम पूरी तरह से अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं और खुश होते हैं तो हमारे में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही ना। जब हम डिससेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से तो सारी एनर्जी कहां होती है? कभी ऑब्जर्व किया है अपनी ब्रेन को? यही है अपने माइंड के ऊपर काम करना। समझ रहे हो ना दोनों में फर्क? सक्सेसफुल पर्सन किसको कहेंगे? जिसके पास में पैसा भी हो, टाइम भी हो, आजादी भी हो और अंदर से सेटिस्फैक्शन भी हो। अब आते हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, क्योंकि अगर हमारी थिंकिंग सही डायरेक्शन में है देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि हम वो कर जाएंगे जो भी हम करना चाहते हैं, और थिंकिंग गलत डायरेक्शन में चली गई तो इम्पॉसिबल है। सक्सेसफुल इंसान कौन है इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। अगर उसको मैं रिपीट करूं तो देखने के लिए कि आप में से कितने जागे हुए हैं, कितने सोए हुए हैं। सबसे पहला क्या है? मनी। दूसरा क्या है? टाइम, फ्रीडम, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चारों चीजें हमको अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो? यस और नो? अब आता है कैसे मिलेगी? वो मिलेगी थिंकिंग से। हमको थिंकिंग समझनी होगी ऐसे लोगों की जिनके पास में चार चीजें हैं। अगर उनकी थिंकिंग हम समझ जाएं और हमारी थिंकिंग भी उनकी थिंकिंग से अलाइन हो जाए तो हमारे एक्शंस ऑटोमेटिकली वैसे ही होंगे। जिसकी ऐसी सोच होती है वैसी तो वो एक्ट कर रहा होता है, अलग थोड़ी कर सकता है। इनफैक्ट बिना सोचे तो आप एक्ट ही नहीं कर सकते। यू कांट एक्ट विदाउट थिंकिंग। जो भी लोग कुछ ढंग का कर जाते हैं अपनी लाइफ में, यानी हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी थिंकिंग में क्या होता है? वो हमेशा रास्ता ढूंढते रहते हैं कुछ करने का, अपने आप को इंप्रूव करने का। और जो लोग ढंग का कुछ नहीं कर पाते वो रास्ता ढूंढते रहते हैं जाने अनजाने कुछ ना करने का। वो क्या कर रहे होते हैं? एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो क्या ये एक रास्ता नहीं है कुछ ना करने का? क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब क्या है? आप ब्लेम कर रहे हो किसी ना किसी पर्सन को अपनी लाइफ में। हो सकता है अपने पेरेंट्स को कर रहे हो सकता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कैसे। देखो, इससे आप बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब तो मैं बहुत कम जाता हूं कॉन्फ्रेंसेस में, यहाँ पे वहाँ पे, बट पहले बहुत जाता था जब बिजनेस नया नया शुरू किया था। वहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं, कभी आप ऑब्जर्व करना। एक वो होंगे जो लिख करके, मतलब सामने कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, उनका ध्यान वहाँ पे नहीं होता, वो नोट्स बना रहे होते हैं, और वो नोट्स ऐसे होते हैं जिसको जिंदगी में कोई कभी दोबारा पढ़ता ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार बोरिंग है, ये क्या है, इससे अच्छा तो मैं बोल लूंगा। कभी देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना इन चीजों को। अभी अगर आप कॉलेज में हो या कहीं पर हो तो आप वहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करना। स्टेज पे कोई बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है तो जो बंदे में कुछ है तभी उसको बुलाया गया है, स्टेज पे इनविटेशन दिया गया है आपके कॉलेज में, आकर के कोई बंदा बोल रहा है और थोड़ा सा भी उसका लेक्चर अगर बोरिंग हुआ तो ये कुछ नहीं है। क्या किया? उसको अपने से नीचे गिरा दिया। कमी निकाल के क्या होता है, हम सामने वाले को खुद से नीचे गिरा देते हैं ना। हम भैया बॉन्ड है और ये तो खुदू है। ये सक्सेसफुल लोगों की सोच है ही नहीं।